नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से कुंदन मैं आप लोगों के सामने हूँ। कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, कई लोग कॉल करके ही पूछ रहे थे, कई लोगों का मैसेंजर पे भी आया था मेरे को। तो क्या करना है, कैसे इंग्लिश सीखना है, तो चलिए आज मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि आपको क्या करना है इंग्लिश सीखने के लिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि आप मेरा चैनल देख करके, वीडियो देख करके आप इंग्लिश बोल लेंगे तो आप गलतफहमी में हैं। एकदम आप गलतफहमी में हैं। वीडियो देख के अंग्रेजी कोई नहीं बोल पाता है। मैं आपको गाइड करता हूं, आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है और आप करेंगे तभी बोलेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आप मेरा वीडियो देख लेंगे और उसके बाद जाकर के धराधर कहीं पर अंग्रेजी झाड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई शॉर्टकट तरीका होता तो सब लोग आजमा लेते। इंग्लिश बोलने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। कई सारे तरीके हैं, मैं जो फॉलो करता हूँ बताता हूँ आपको। ये बुक मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। बहुत नॉर्मल सी बुक है। हम लोग सबसे पहले बचपन में यही बुक पढ़ते थे जब हमको इंग्लिश सीखने का शुरुआत हुआ तो। और ये वीडियो मैं स्पेशली जो बनाता हूँ ना, ये सिर्फ बिहार बोर्ड वालों को बनाता हूँ। बिहार बोर्ड या कंप्लीट रूप से जो हिंदी मीडियम या तो यूपी बोर्ड हो या तो बिहार बोर्ड हो, उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं आपको क्या करना है और कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा। इस किताब को आप क्या करेंगे, इसमें लेसन्स दिए हुए हैं छोटे छोटे से। अगर आपको दिख सके तो आप एक बुक ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा। तो इसमें करता क्या है ना कि आपको एकदम जीरो लेवल से इसमें स्टार्ट देता है कि मैं गरीब हूँ, मैं चालाक हूँ। तो इसको पढ़ने से पहले आप इसके पहले का टेक्निक समझिए। मैं क्यों बोलता हूँ आपको पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ना है, लिखना नहीं है। कलम छोड़ दीजिए पक्का रूप से। ये घर में बैठिए और गेम के तरीके से, ठीक है, तू मुझसे पूछ मैं तुमसे पूछूंगा। बचपन में हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, ठीक है। तब सामने वाला आदमी जो भी है, बच्चा भी है घर में, तो आपसे पूछ सकता है। बोलेगा कि ठीक है, तुम जल्दी जल्दी में पूछना, मैं गरीब हूँ, मैं चालाक हूँ, हम लोग धनी हैं, आप बुद्धिमान। और आपको क्या करना है कि आपको इसका इंग्लिश रिप्लाई करना है। जितना फास्ट आप कर सकते हैं उतना फास्ट आप कीजिए, ठीक है। लिखने का आदत हमको बचपन से है, बोलने का नहीं है, ठीक है। तो आपको बोलना है, इससे कई फायदे होंगे। आपका जो ट्रांसलेट करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़, आपको जो टंग ट्विस्टिंग होता है, बहुत सारा शब्द ऐसा होता है जिसको कि आप आसानी से नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारा शब्द हिंदी में ही होता है ना, संस्कृत का होता है। बहुत सारा शब्द ऐसा होगा जो आप आसानी से नहीं बोल पाते हैं। तो इंग्लिश पे हमारी जो टंग है वो सेट नहीं है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, तब आपका टंग खुलता है। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं एकदम सीख करके अचानक से बोल दूं, तो नहीं हो पाता है। हम लोग भी कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं और ये कॉमन सी बात है, होता है। तो आप क्या करें कि इन सब चीज़ों को बोलना शुरू करें। दूसरा चीज़ क्या करना है साथ ही साथ कि आपको कोई भी इंग्लिश का किताब ले लीजिए, रीडिंग मारिए। समझ में आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है, बोल बोल के रीडिंग मारिए। आपका टंग खुलना जरूरी है, जीभ खुलना जरूरी है। आपका जीभ फ्री होगा, उसके अनुसार वो ट्विस्ट करेगा, ठीक है। पहला चीज़, कितना करना है पर डे। इस किताब में तकरीबन 270 से 75 के आसपास आपको लेसन्स दिए हुए हैं। पर डे 5। ऐसा नहीं कि पहला बार जोश में आकर के 12 एक्सरसाइज कर दिए, अगले दिन जाकर के 2 किए और उसके बाद तीसरे दिन कुछ नहीं किए। पर डे 5 एक्सरसाइज 2 बार 3 बार। अगर आपको नहीं पार लगता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा कम करें लेकिन ज़्यादा बार करें। 2 महीने की बजाय 3 महीना लगेगा, इतना ही होगा, लेकिन 3 महीने में बोल तो लेंगे। तो आप क्या करें कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3 एक्सरसाइज करिए, 3 एक्सरसाइज 5 बार, ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। और आपको टंग खोल खोल के बोलना है, एकदम पूरी तरह से ओपनली इसको ट्रांसलेट करते जाइए। जब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलनी शुरू हो गई है, ठीक है। चलिए अब कहते हैं कि अब और ऐसे क्या है इस किताब में। पहले क्या होता है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। खैर चलिए, मैं ग्रामर की बात नहीं करूँगा। पहले जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, फ्लैट सेंटेंस बात करते हैं, मैं गरीब हूँ, ऐसा टाइप का बनेगा। फिर इसमें दूसरा लेसन देता है क्या, थोड़ा सा लंबा करके, मैं किसान हूँ, उसमें आर्टिकल लगाना सिखाता है आपको, ठीक है। एक एक का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद कहता है कि अब नेगेटिव कैसे यूज करेंगे, तो मैं दुखी नहीं हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, उसमें नॉट लगाना आपको सिखाता है, ठीक है। फिर जब नॉट के बाद हो जाता है तो फिर अब क्वेश्चन बनाना सिखाता है, क्या मैं पागल हूँ, तो ये वाला। फिर उसके बाद क्या होगा कि WH वर्ड वाला फिर सिखाएगा आपको कि मैं कैसे बेईमान हूँ, वह क्यों तैयार है।
तो जब आप इन सभी तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, और इसमें एक और है, इसमें और आगे दिखाएगा आपको बच्चे क्यों भूखे नहीं हैं, तो इसमें क्वेश्चन भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। तो ऐसा करके ये सेंटेंस, ये किताब मुझे इसीलिए अच्छी लगती है कि हर तरह के सेंटेंस पे इसमें कई सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप जीरो लेवल पे बैठे हैं, तो यही किताब है आपके लिए रामबाण इलाज। ठीक है, बाकी कहीं भी कुछ भी आपको मिलता है आप थोड़ा दिन तक इग्नोर करके रखिए। हाँ, टीचर से टच में ज़रूर रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये किताब पढ़ लिए तो अब सब छोड़ देना है। जी नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, आप ज़रूर टच में रहिए। शिक्षक जो सिखाते हैं उसको सीखिए। और अगर आप ग्रामर सीखने के शौकीन हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दे दूंगा। अजितेश कुमार करके हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं ग्रामर नहीं पढ़ाता, मैं 12 साल पहले पढ़ाता था, 10 साल पहले पढ़ाता था। तो मेरा शौक़ है, मैट्रिक से सीखा हूँ, मैट्रिक सिखाता हूँ। मैंने चौहान सर एग्जीबिशन रोड में हमारे पटना में सर हैं, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे इंग्लिश सीखते हैं। तो मैंने उनसे सीखा और मैं वही चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दूँ। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ दे रहा हूँ कि आपको भी शायद इसके सीखने में आपसे इससे मदद मिल सके। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे करके जो है सीखते जाइए। ठीक है, उसके बाद 2-3 बातें मैं आपसे और करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए बता रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं। क्वेश्चन आपका वैलिड है सर, लेकिन बात यह है ना कि मुझे यहाँ पे अपनी इंग्लिश नहीं दिखानी है, आपको रास्ता बताना है कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। मुझे जहाँ जाना है, मुझे जहाँ पहुँचना है, मैं बेशक पहुँच रहा हूँ। तो कृपया मेरे टैलेंट पे, मेरे बारे में सवाल करके अपना समय बेकार ना करें। अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो आप उनको सजेस्ट कर दें, आप उनको शेयर कर दें। झूठ मूठ का मुझसे उलझ के क्या पाइएगा। मैं अभी फ़िलहाल पिछले 10 साल से जॉब में हूँ। अभी मैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये 3 स्टेट का कार का बिज़नेस देखता हूँ ओएलएक्स कंपनी के लिए। तो जाहिर सी बात है, मुझे जहाँ पहुँचना है मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ और चल रही है मेरी काम। लेकिन आपको मैं हेल्प इसलिए करना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं खुद बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि मुझे क्या क्या तकलीफ़ हुई थी इंग्लिश सीखने में। मैं गया था पिछले कई जगह पे जा कर के मैं इंग्लिश सीख करके आया, इतना परेशान हुआ, 20-25 टीचर से सीखा, समझ में नहीं आ रहा था, फिर फाइनली कहीं ना कहीं तो जा कर के सीखा। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तकलीफ़ कैसे होती है और कहाँ कहाँ तकलीफ़ होती है। आपको समझ में नहीं आएगा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मैं नाउन कैसे याद करूँ, मैं प्रोनाउन कैसे याद करूँ। सर कुछ नहीं याद करना है, नाउन प्रोनाउन ये सब का मतलब ही नहीं होता है। इंग्लिश बोलने के लिए कोई भी ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर पकड़ के बैठे हैं तो बात मानिए आपको बोलने में बहुत तकलीफ होगी। क्यों? छोटा सा बच्चा आपके घर में होता है तो वो पहले क्या ग्रामर सीखता है? नहीं सीखता है। उसको आप ये सिखाते हैं कि आप समास सीखो, आप संधि सीखो, आप एक वचन बहुवचन करो, नहीं बोलते ना, तो वो सीखता है, धीरे धीरे बोलते बोलते सीख जाता है। कबीरदास का नाम सुनोगे, मसी कागज छियो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, मेरे हाथ में कागज़ कलम नहीं गया। और बताइए उनके जो लिखे हुए किताब हैं इतने दूर दूर तक पॉपुलर हो रहे हैं, आज उन पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो बोलना और लिखना दोनों अलग अलग चीज़ है। एक बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर नहीं हो सकता है, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। और बहुत अच्छा लिखने वाला आदमी हो सकता है कि बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हो। मैं ऐसे कई सारे इंग्लिश के टीचर को जानता हूं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन बोलते नहीं अच्छा। मैं अपने एरिया में भी देखा हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी प्रयास को कंटिन्यू रखिए। ये लेक्चर पूरी तरह से हिंदी भाषी लोगों के लिए है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है उनके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं इंग्लिश के मैटर पे। ठीक है, और अपने में ये कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं। हिंदी बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाहिल हैं, गंवार हैं टाइप का। बहुत लोग कभी कभी मजाक उड़ा देते हैं। इंग्लिश मीडियम है, उसका लैंग्वेज चेंज है सिर्फ। नॉलेज के मामले में जितना आप पढ़े हैं, जितना आप बेहतर है, बस वही है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। पर डे लेसन को प्रैक्टिस करिए, बढ़िया से इस लेसन को कंप्लीट करिए और जो भी वर्ड आपको इसमें मिलते जा रहा है आप उसको मेमोराइज करते जाइए। ठीक है, ऐसा करेंगे। 3 महीना का चैलेंज लीजिए, 3 महीने बाद आप इंग्लिश गारंटीड बोल पाएंगे। गारंटीड मतलब गारंटीड, आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, और अब मेरे आसपास के अगर लोग होंगे, जो मेरे आसपास में होंगे, जिस लोकेशन से जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं ये सेवा बिल्कुल फ्री देता हूँ,
बिल्कुल, पढ़ाना मेरा शौक़ है। तो आप अगर मेरे आस-पास में हैं तो आप बेशक मुझे याद करिए, जब भी फुर्सत होगा हम लोग मिलके एक बार टाइम एडजस्ट कर लेंगे और हम लोग साथ में बैठ कर के पढ़ाई करेंगे। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, और आप अपने काम पे लग जाइए अभी से। किताब जुगाड़ करिए, लेसन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय राम जी की।